हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, आप सबको पता है बच्चे बीमार है, तो मैं कोई ना कोई वीडियो ही डाल रही हूँ। ब्लॉग बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज लास्ट Q&A दे देते हैं, क्योंकि Q&A भी नहीं हुआ है काफ़ी दिन से। तो आज Q&A करके फिर इसके बाद हम बनाएंगे व्लॉग। अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, क्या आएगा कैसे आएगा वो आप आगे देखते रहना कंटिन्यू। आज हम करने वाले हैं Q&A। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना। लाइक करना भूल जाते हो तो जब मैं लाइक बोला करूँ तभी कर दिया करो। कमेंट ज़्यादा होते, लाइक कम होते, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक करते हैं, वो लोग कमेंट नहीं करना चाहते, तो फिर इसका मतलब जो कमेंट करते हैं वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैंने आज सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन लिए जो जेन्युइनली क्वेश्चन है। आप सब लोगों ने, गिन्नी बीमार हुई थी तो उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े कमेंट करते हो, उसके लिए तो दिल से बहुत बड़ा थैंक यू पहले से ही। बाकी आज मैंने सारे क्वेश्चन लिए, क्योंकि अगर मैं सारे कमेंट लेऊंगी तो वो बहुत ही अनलिमिटेड, आप सबको पता है कितने सारे होते हैं। अच्छे कमेंट पढ़ने हो तो मेरी वीडियोस देख लिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं पढ़ लिया करो। बहुत प्यारे प्यारे लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो मैंने सिर्फ आज क्वेश्चन आंसर लिए जो मुझसे पूछे गए हैं, छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था बहुत सारे लोगों ने कई वीडियो पर। जब जिसको पता चला सबने कांग्रेस करा के कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी आपके 5K हो गए हैं, आप सबकी वजह से हुए हैं। और अगला टारगेट अब हमारा 6-7 का नहीं है, अब हमारा सीधा टारगेट है 10K का। तो जितनी जल्दी हो सके हमारे 10K करवा दो, क्योंकि उसके बाद हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो जल्दी से 10K करवा दो गाइस, उसका भी फिर फुल ब्लॉग आएगा, तो ये भी आप ही के हाथ में है। बच्चों की तबीयत के बारे में सबने पूछा था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब बच्चों की तबीयत ठीक है, सब पूछ रहे कैसी है, क्या हुआ है, उसको टाइफाइड हुआ है, अभी वो ठीक है बिल्कुल। दवाइयाँ उसकी अभी चल रही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 2 हफ्ते की दवाई उसको बिल्कुल खानी पड़ेगी। तो 8-10 दिन उसको हो गए दवाई खाते खाते, आगे भी वो अभी दवाई खाएगी। सूट कहाँ सिलवाते हो? जो लोग नए आते हैं ना वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पुराने लोगों को आई थिंक सबको पता चल चुका होगा कि मैं अपने सूट खुद सिलती हूँ। कल की वीडियो में भी मैंने बताया है शॉर्ट वाली में कि मैं अपने सारे सूट खुद सिलती हूँ। मैं अपने सारे सूट खुद सिलती हूँ, ड्रेसेस खुद सिलती हूँ। और तो और जो मेरी साड़ियाँ होती है वो भी मैं खुद ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और अगर साड़ी खरीदती भी हूँ तो उसका ब्लाउज मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। क्या आपकी बहन का भी चैनल है? सबसे पहली बात तो मेरी बहन का चैनल है या नहीं है, इससे आपको क्या? अगर उसका चैनल होता तो आप उसकी ऑडियंस होते, मेरा चैनल है तो आप मेरी ऑडियंस हो। मुझसे बात करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन का चैनल नहीं है और उनको पसंद नहीं है, वो इसलिए नहीं बनाती। मैं बनाती हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे सपोर्ट करती हैं और बहुत खुश हैं कि मैं इतनी अच्छा ग्रोथ कर रही हूँ। बट उनका चैनल नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पर्सनली मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं अपने लिए। मेरे लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही उनके लिए कोई पाबंदी है। हम एक ही माँ बाप के हैं और एक ही सास ससुर के हैं, तो हमारे घर में जो भी रूल है सबके लिए सेम है। तो वो अपना चैनल अपनी वजह से नहीं चलाती, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको है कि मतलब अगर आगे ही बढ़ना है तो बच्चों को आगे बढ़ना है, मैं इनको सपोर्ट कर दूंगी। और मेरे लिए वो बहुत खुश है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मेरी बहन का चैनल है नहीं और मेरा चैनल है, वो मुझे फुल सपोर्ट करती है। दीदी आप कहाँ की रहने वाली हो? एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते हैं। बहुत लोग पूछते हो दीदी आप कहाँ की रहने वाली हो, हम मिलने आएंगे फलाना ढिमकाना। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी ऐसे बिना बताए मुंह उठा के घर पे नहीं आ सकते हो। ऐसे मैं सबसे नहीं मिल सकती भाई। मैं एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक खानदान है मेरा पूरा, तो किसी से भी मैं मुंह उठाकर नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं कर सकती। और तीसरी बात, अगर किसी को मिलना है तो वो लेडीज के साथ आए या फिर लेडीज ही आए तो ही मैं किसी से मिलूंगी। दूसरी बात, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ ये बहुत लोग पूछते हैं। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, हरियाणा में फरीदाबाद से रहने वाली हूँ। तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आप प्रॉपर फरीदाबाद में रहती हो? तो हाँ, प्रॉपर फरीदाबाद में रहती हूँ मैं, प्रॉपर फरीदाबाद में। इससे ज़्यादा सेम लोकेशन में नहीं शेयर करना चाहती। करते हैं बहुत से लोग, बट आगे की आगे देखी जाएगी, अभी मैं नहीं करना चाहती। तो हाँ, मैं प्रॉपर फरीदाबाद से ही हूँ। कान्हा जी को रोज नहीं लाते हो? हाँ, इसका आंसर मैंने कल दे दिया था। मैं कान्हा जी को रोज नहीं लाती हूँ। कान्हा जी 3 साल, अब अगस्त में 4 साल हो जाएंगे हमारे कान्हा जी को। मैं लेके तो वैसे ही आई थी, क्योंकि सबको पता है मेरी 2 बेटियां थी, तो मैं ऐसे ही ले आई थी कि मेरे को पूजा पाठ करनी है, बच्चे राखी बांधेंगे, उससे मैं सोच के लाई थी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। 1 साल के अंदर अंदर ही फिर भूविक भी पैदा हो गया।
तो मेरे घर में 4 बच्चों का मान है और मेरा पहला जो बेटा माना जाता है वो मेरे लड्डू गोपाल जी माने जाते हैं। बच्चे पहले लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं और रहन सहन भी बहुत सारे लोग, कोई भोग लगाता है, कोई नहीं लगाता, कोई सिर्फ पूजा करता है, कोई सिर्फ दूध मिश्री खिलाता है। मेरे घर का रूल अगर डिटेल में बताऊं तो काफी लंबी स्टोरी है, बट अभी मैं आपको बता दूं सेम रूल है बच्चों के जैसे। सुबह बच्चे दूध पीते हैं तो कान्हा जी भी दूध पीते हैं, और बच्चे खाना खाते हैं तो उनको भी सबसे पहले भोग लगता है। तो सेम ऐसी रात तक का रूल है। मैं सुलाती भी हूँ उनको, उठाती भी हूँ, निलाती भी हूँ, पूरा मैं कान्हा जी का पूरा करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों का करती हूँ सब कुछ। और वक्त बताएगा आगे चल के। मेरा तो मानना भी ये है, अगर रहे ठीक ठाक रहे, वक्त आया उस वक्त तक हम रहे, तो मेरा तो मानना भी ये है कि अगर जैसे भूविक बड़ा होगा तो भूविक में और कान्हा जी में 2 साल का गैप है, 2 नहीं 1.5 साल का गैप है दोनों में। तो उस हिसाब से कान्हा जी घर के बड़े हैं, तो जब भूविक के लिए कोई शुभ कार्य होगा तो उससे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए शुभ कार्य होगा। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है। तो मैं इतना ज्यादा कान्हा जी को मानती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले नमक का पोछा लगाया था और मैंने उसकी वीडियो डाल दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, कुछ ने तो बोला था दीदी नमक का पोछा बहुत अच्छा होता है, बट बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि नमक का पोछा क्यों लगाया आपने, नमक का पोछा आपने क्यों लगाया। नमक का पोछा लगाने का एक ही पर्पस होता है घर में, जैसे कभी कभी नॉर्मली भी मैं आपको बताऊं तो सैटरडे को नमक का पोछा लगा देना चाहिए। घर में पॉजिटिविटी आती है, उससे जो नेगेटिविटी होती है वो नमक के पोछे में, फिर उसको हम वॉशरूम में डाल देते हैं, तो उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी निकल जाती है। हमारे बड़ों से ही हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो जब भी मेरे को ऐसा कुछ लगता है, अगर याद नहीं रहता तो मेरे को जब भी कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को अच्छा फील नहीं होता, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे को कुछ अलग सा फील होता है, तो मैं ये रेमेडी कर लेती हूँ। और भी बहुत सारी रेमेडी जो मैं करके रखती हूँ। मैं मानती हूँ इन चीज़ों को, मैं पूजा पाठ में भी मानती हूँ, मैं और वैसी चीज़ों को भी मानती हूँ। पहले नहीं मानती थी बट अभी मानती हूँ, क्योंकि लोगों की नज़र होती है गंदी, तो मैं मानती हूँ। पहले अपने लिए मैंने कभी नहीं मानी ये चीज़ें, लेकिन जब से हस्बैंड, बच्चे, फैमिली है, तब से मैं इन चीज़ों को बहुत मानने लगी हूँ। तो मैं रेमेडी वगैरह करती हूँ और असर भी होता है उनका, तो मैं इसलिए नमक का पोछा लगाया था। दीदी आपका होम टूर देखा, इसमें आप ही रहते हो या इतने बड़े घर में आप ही रहते हो या फिर रेंट पे दे रखा है। अगर आपने होम टूर देखा है तो आपने अच्छे से देखा होगा कि मैंने आपको पूरा समझाया था। जो हमारा अंडरग्राउंड है उसमें हमारा रेंटेड स्कूल है, घर हमारा है लेकिन स्कूल किसी और का है, बस उसका रेंट हमें मिलता है, वो रेंट पे है। और फर्स्ट फ्लोर पे जो दुकानें हैं वो रेंट पे है। बाकी के ऊपर के जो 3 फ्लोर है उनमें हम खुद रहते हैं। पहले फ्लोर पे हमारे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे फ्लोर पे मेरे दीदी और जीजू रहते हैं, और 4th फ्लोर पे हम रहते हैं। तो घर भले ही बड़ा है लेकिन सारे में हम खुद ही रहते हैं। हम ऐसे नहीं है एक रूम में कोई, एक में कोई, एक में कोई, नहीं। पापा ने फ्लोर वाइज छोड़ रखा है कि अपने हिसाब से अपनी अपनी जिंदगी जियो, ना हम तुमको परेशान करें ना तुम हमें परेशान करो। बाकी हाँ रेंटेड है, लेकिन वो नीचे दुकानें हैं और जो अंडरग्राउंड है वो है रेंट पे स्कूल। दीदी गोला बहुत सीधी है, ये किसको लगा कि गोला सीधी है। गोला बिल्कुल भी सीधी नहीं है। मेरे अगर सारे बच्चों में अगर बात करी जाए ना तो गोला सबसे बेहार है मेरी बेटी, बट वो थोड़ी इनोसेंट है। अगर उसको कोई बहकाए तो वो बहुत जल्दी बहक जाती है। वैसे वो इनोसेंट है लेकिन वो सीधी तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं प्लीज रिप्लाई करके बताए दीदी। मेरे 3 बच्चे हैं। ये वो लोग होते हैं जो या तो मुझसे अब जुड़े हैं या जो रैंडमली एक आध रील मेरी देख लेते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। वैसे हमारे घर में तो 5 बच्चे हैं, 2 मेरी दीदी के हैं, 3 बच्चे मेरे हैं। तो वो सारे जब एक साथ होते हैं तो सब लोग पूछते दीदी ये सारे बच्चे किसके। सारे नहीं है भाई, 5 ही है, ज्यादा नहीं है। 2 मेरी दीदी के, 3 मेरे हैं, तो इसलिए सारे बच्चे एक साथ दिखते हैं। और मेरे खुद के 3 बच्चे, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। गिन्नी को दाल के साथ चपाती क्यों नहीं देती दीदी, उसको बहुत अच्छी लगेगी। टाइफाइड है और टाइफाइड में रोटी के लिए मना कर देते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ही मना कर देते हैं, उसके बाद मम्मी वगैरह ने भी मना करा है, उसकी नानी ने भी मना करा है कि टाइफाइड में रोटी नहीं देनी है। तो इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर भी मना करते हैं कि रोटी नहीं देते टाइफाइड में, इसलिए मैं उसको दाल खिचड़ी या ऐसी चीजें खिलाती हूँ। मैं उसको रोटी अभी मैं नहीं दे रही। दीदी गिन्नी बहुत कमजोर हो गई है। जी हाँ, ये बहुत लोगों ने कमेंट करा है जो मेरे को रेगुलर देखते हैं, जैसे कि रजनी हुई, प्रीति हुई,
और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं, उन्होंने बोला था दीदी गिन्नी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो कमज़ोर हो गई है, मोटी तो मैं उसको कर दूंगी, मोटी तो वो है भी नहीं वैसे, बट हेल्दी तो मैं उसको कर दूंगी, अभी उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, वो कमज़ोर हो गई है। ये किसकी शादी की वीडियो है? मेरी एक वीडियो है, बहुत पुरानी है वो, मेरी शादी की वीडियो मैंने डाल रखी है। तो क्या होता है, जब हमारा चैनल ग्रोथ होने लगता है तो हमारी पुरानी वीडियो भी चलने लग जाती है, यूट्यूब उनको भी सजेशन में भेजने लगता है। तो मेरी वो पुरानी वीडियो है, उस पर बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो उस पर पूछा था कि दीदी किसकी शादी की वीडियो? तो मेरी शादी की वीडियो है। मैं तो उसमें नहीं दिख रही, लेकिन मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं। मैं उसमें बहुत छोटी हूँ, मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी शादी के टाइम पे। वो मेरी शादी की वीडियो है। बच्चों का ध्यान रखो ललिता बहन, मौसम खराब हो रहा है, और अपना भी ध्यान रखो। जी जी बिल्कुल सिस्टर, बच्चों का ध्यान कितना भी रख लो, बोल तो सब देते हैं ध्यान रखो, लेकिन ये जब लपेटे में आने होते हैं तो आ ही जाते हैं सबके ही, मेरे नहीं सबके ही आ जाते हैं। दीदी आप रील और कॉमेडी बहुत अच्छी बनाते हो, इंस्टाग्राम पे आपकी रील देखी बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ दीदी यूट्यूब पर भी बनाया करो। मेरा मानना ये है कि अगर दो अलग प्लेटफॉर्म है तो दोनों पे हमारी अलग अलग प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे मैं रील और कॉमेडी वगैरह बना देती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ, वहाँ पे मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, डेली रूटीन दिखाती हूँ। और रील्स वगैरह देखनी होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे मेरे रील्स वगैरह देख सकते हो, मैं वहाँ पे डालती हूँ। अगर मैं दोनों जगह सेम चीज़ डाल दूंगी तो फिर क्या ही कोई मुझे देखेगा कि एक ही, ठीक है एक ही सोशल मीडिया पे इनको फॉलो कर लेते, दोनों पे सेम ही तो है, क्या ही दिखाना। तो वहां मैं दिखाती हूँ कि मैं एज अ हाउस वाइफ कैसी लाइफ जीती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं दिखाती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल चॉइस से कैसे जीती हूँ, मेरा फैशन क्या है, मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है, मेरा शौक किस तरीके के है। वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे वो वाली रील्स डालती हूँ, और वहाँ पे मैं अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीती हूँ डेली। इंस्टाग्राम के लिए रील हम रोज नहीं बना सकते हैं, मूड खराब है तो रील नहीं बना सकते, घर में कोई प्रॉब्लम है तो रील नहीं बना सकते। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वहाँ पे तो हमें अपनी लाइफ शेयर करनी है तो हम किसी भी कंडीशन में शेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा कंटेंट चुना था। मान लो आप कितने भी परेशान हो तो आप रील नहीं बना सकते, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है आप रील नहीं बना सकते, कोई भी मुंह उठा के बोल देगा इसके तो ये प्रॉब्लम है, रील बनाने खड़ी होगी, है ना, बोल देते हैं लोग, लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। तो इसीलिए मिनी ब्लॉग एक ऐसा चीज है कि मेरे घर में अगर बच्चे भी बीमार हुए हैं तो किसी ने नहीं बोला कि तू वीडियो क्यों बना रही, क्यों? क्योंकि वो मेरा डेली रूटीन शेयर करती हूँ। अगर मेरे बच्चे भी बीमार है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ मेरे बच्चे बीमार है। तो इसलिए मैंने ऐसा कॉन्टेंट चुना है। और इंस्टाग्राम पे मुझे बोला था, शर्मिला ने बोला था शायद कल, के दीदी आप इंस्टाग्राम पे रोज रील डाला करो, बहुत अच्छी लगती हो। तो डियर नहीं टाइम मिल पाता है, मैं सोच रही हूँ पहले एक पे सक्सेस मिल जाए, इंस्टाग्राम पे तो क्या है, उस पे आई थिंक इतनी ज़्यादा सफलता है नहीं, उस पे तो बस कोलैबोरेशन वगैरह आती है, सफलता तो यूट्यूब पर ही मिलेगी। तो मैं सोचती हूँ पहले इसको कर लेते, उसको थोड़ा पीछे रखते हैं। ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप अपनी वीडियो कैमरा से बनाते हो क्या? जी नहीं, मैं अपनी वीडियो कैमरा से नहीं बनाती हूँ, मैं अपनी वीडियो अपने फ़ोन से बनाती हूँ। मेरा एप्पल का फ़ोन है 14, उसी से मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। और हाँ, इसके साथ ये भी पूछा था कि आपकी वीडियो कौन शूट करता है? मेरी वीडियो मेरे बच्चे शूट कर देते हैं, और अगर कोई भी घर पे नहीं होता है तो मैं स्टैंड से अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी मेरी वीडियो शूट कर देते हैं। मेरे घर में जो अवेलेबल होता है, मेरी सास होती है उनको बोल देती हूँ मम्मी मेरी वीडियो बना दो, हस्बैंड होते हैं उनको बोल देती हूँ 2 मिनट मेरी वीडियो बना दो, बच्चों को बोल देती हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसी को फ़ोन पकड़ा देती हूँ। रही बात एंगल की, कि एंगल कैसा होना चाहिए, वो आपकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए। दूसरे आदमी को तो सिर्फ फोन पकड़ना है, आपकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए कि आपको उसे कैसे गाइड करना है। इसलिए मेरे वीडियो अच्छे और क्लियर होते हैं। आप कुकर में सब्जी क्यों बनाते हो? ये भी मेरे पास कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि मैं रोज दिखाती हूँ कि मैं कुकर में सब्जी बनाती हूँ। मैं कुकर में सब्जी इसलिए बनाती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा मैं हीटर पे सब्जी बनाती हूँ। गैस पे कुकर में सब्जी शायद नहीं बनती होगी, घुट जाती होगी, लेकिन हीटर पे सब्जी बहुत धीरे धीरे बनती है। तो अगर मैं उसमें पानी नहीं भी डालती हूँ तो भी वो 2 सीटी में ऐसी सब्जी बनती है बिल्कुल अच्छी और खिली हुई। तो और दूसरी बात, इसका जो मेन रीजन है वो ये है, मैं मॉर्निंग में सब्जी बनाती हूँ, और मॉर्निंग में आप लोगों को पता है लेडीज के लिए कितना सारा काम होता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हस्बैंड्स को भी ऑफिस जाना होता है। तो अगर मैं कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी तो मेरे को बहुत सारा टाइम लग जाएगा।
इसलिए मैं कुकर में सब्जी बनाती हूँ। तो हमको अच्छी लगती है, मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी आप तो मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाते हो, क्या आपने पार्लर सीखा था? वैसे तो अगर पूछे तो मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी कि हाँ मैंने पार्लर सीखा था, लेकिन मैंने पार्लर सीखा था अब से 10 साल पहले। उस टाइम पे अगर आप मेरी ब्राइडल पिक भी देखोगे तो उससे 100 वट अच्छा मैं अपना डेली का मेकअप कर लेती हूँ। तो मेकअप अपग्रेड हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सीखा था मैं इसलिए आज अच्छा काम करती हूँ। नहीं, मेरी पकड़ अच्छी है, मेरे को दिलचस्पी है। आदमी वो काम अच्छा करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा, तो मेरे को इंटरेस्ट है, मैं इसलिए अच्छा करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि मैंने सीखा था। पर हाँ मैंने सीखा था, ये चीज मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। दूसरी बात, मैंने सिलाई कहीं पे भी नहीं सीखी थी, लेकिन मैं सिलाई भी बहुत अच्छी करती हूँ ना। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं पार्लर नहीं भी सीखती तो भी मैं आज अच्छा कर रही होती, क्योंकि जब तक मैंने पार्लर नहीं सीखा था, मेरे घर वालों को कैसे पता चला कि इसको पार्लर में इंटरेस्ट है? क्योंकि बिना पार्लर जाए मैं अपनी मम्मी की थ्रेडिंग करती थी, कट लग जाते थे, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट था। मम्मी की थ्रेडिंग करती थी, कुछ कुछ फेस पे करती रहती थी, मेकअप वगैरह करती, तो मम्मी को लगता है कि इसमें इंटरेस्ट है। तो जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उन्होंने फिर मुझे पार्लर भी ज्वाइन करवा दिया था कि इसका इंटरेस्ट अच्छा है तो इसको ये भी करा देते, एटलीस्ट आगे चल के इसके काम आएगा। तो मेरे को दिलचस्पी है इन सारे कामों में, तो इसलिए मैं अच्छे से कर लेती हूँ। दीदी आप मोटी नहीं हो फिर भी एक्सरसाइज क्यों करती हूँ? मैंने तो किसी वीडियो में नहीं दिखाया कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बट हाँ कुछ लोगों को पता है, मैं लाइव वगैरह में बोल देती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैं एक्सरसाइज हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। हार्ड एक्सरसाइज मैंने तब करी थी तब मैंने वेट लूज करा था। अभी मैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ सिर्फ आधे घंटे, और मॉर्निंग में अगर मेरे को टाइम मिल जाता है तो, अगर लेट नहीं उठती तो, जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं 11 या थोड़े से योगा कर लेती हूँ, या फिर नॉर्मली 11 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। उससे मेरी बैक पेन में बहुत आराम होता है, मेरे सर्वाइकल में बहुत आराम होता है, क्योंकि ये नॉर्मल है आजकल बैक पेन, सर्वाइकल पेन और नीज पेन। मैं सिलाई करती हूँ और भी बहुत सारे काम करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो उससे हमारे बहुत सारे पेन हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, योगा तो खासकर। दीदी आप फैमिली के बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाते हो? ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, मैं ऊपर रहती हूँ, बाकी सारे घर के लोग नीचे रहते हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दिखा पाती हूँ। बट मेरा जो लॉन्ग वीडियो होता है, जो फैमिली व्लॉग होता है, उसमें आपको सब देखने को मिलते हैं, तो मैं इसलिए डेली के मिनी व्लॉग में इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ। एक और बोला था, दीदी आप रोज लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं डालते हो? मैं रूटीन शॉर्ट वीडियो में शेयर कर देती हूँ, उससे क्या है आप लोगों को भी मजा आता है कि 1 मिनट का वीडियो है तो हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर मैं रोज वही पकाऊ 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 डाले चली जाऊंगी तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बोर ही हो जाओगे। तो लॉन्ग वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कुछ स्पेशल सा डालने की, वीडियो डालने की, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की, और 2 दिन में या 3 दिन में 1 दिन में लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जरूरत है सब्सक्राइबर की, और सब्सक्राइबर आएंगे मेरे शॉर्ट वीडियो से। लॉन्ग वीडियो पे मेहनत तब करनी है तब हमारे पास ऑडियंस होगी, ऑडियंस आएगी तो लॉन्ग वीडियो अपने आप ही देख लेगी। तो बाद में मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगी, अभी मैं अपना थोड़ा थोड़ा, ताकि मेरा रिदम खराब ना हो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। और लॉन्ग वीडियो में तब भी बनाती हूँ तब कोई स्पेशल कुछ होता है, मुझे कहीं जाना होता है, घर पे कोई आ रहा होता है, कोई स्पेशल कुछ होता है, तो मैं 3 दिन में 4 दिन में लॉन्ग वीडियो डालती रहती हूँ। बाकी डेली रूटीन तो आप मेरा मिनी व्लॉग में रोज देख ही लेते हो। आप सबकी बहुत हेल्प करते हो सिस्टर, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आप एक टीच चैनल भी बनाओ, बहुत आगे जाओगे। मुझे नहीं पता मैं यूट्यूब के बारे में कितना जानती हूँ कितना नहीं जानती हूँ, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता तो वो लोग मेरे से पूछते हैं और उनको लगता है कि दीदी को बहुत कुछ पता है। अभी तो मुझे खुद बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मेरा नेचर अच्छा है नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कुछ पता है तो मैं सबकी हेल्प करूँगी। एक भैया ने बोला था कि भैया सबको सब कुछ मत बताया करो, पता चले तुमसे भी आगे निकल जाए। कोई बात नहीं भैया, कोई मुझसे सीख के मेरे से आगे निकल रहा है, ये मेरे लिए और प्राउड की बात होगी। बट देने वाला ऊपर वाला है, जो जिसका हक है वो उसको ही मिलेगा। मेरा हक है वो मुझको मिलेगा। वो दंगल फिल्म का डायलॉग है ना कि मैं तुझे सिखा सकता हूँ, लड़ना तुझे खुद ही पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ सिखा सकती हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वही चीज है सेम, आप मेरे से पूछते हो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पूछ के ही रह जाते हैं, मेहनत उनके भी बस की नहीं होती है। तो सफलता उसे मिलेगी जो मेहनत कर रहा है, और सबसे बड़ी बात जो उसकी किस्मत में वही उसको मिलेगा। भले ही जरिया मैं हूँ, भले ही वो मेरे से सीख के करे, लेकिन वो ऊपर वाले ने शायद लिखत कर रखी है कि भाई इससे सीख के तुझे इससे भी आगे निकलना है।
तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे सीख के और मुझसे भी आगे निकल जाएगा, कोई बात नहीं, वो उसकी किस्मत है। मेरा काम है कि जो मुझे आता है वो मैं सबको सिखाऊं और बताऊं। दीदी अपने मायके वाली फैमिली से भी मिलवाओ ना प्लीज़। मिलवाएंगे, मायके अभी तो मैं खुद ही नहीं गई हूँ। आप लोग देख रहे हो इतने दिन हो गए, मेरे को 1 साल हो गया, मैं मायके खुद ही नहीं गई हूँ। बट जब भी जाऊंगी वहाँ का व्लॉग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मायके जाने के बाद हम अपने इंजॉयमेंट में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जब भी जाऊंगी एक व्लॉग जरूर डालूंगी पूरी फैमिली के इंट्रो के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं आज की डेट में जिनके 2-3 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है मुझे उनकी साइड से बोलना चाहिए कि सिस्टर इस जमाने में आपने 3 बच्चे क्यों करे? जमाने का बच्चों से क्या लेना देना? मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इस जमाने का बच्चों से क्या लेना देना। पहले टाइम में भी हमने देखा है किसी किसी के सिर्फ 2 लड़के होते थे, 1 लड़का 1 लड़की होते थे, और किसी किसी के 5 बच्चे होते थे। आज के ज़माने में भी हमने देखा है किसी किसी के सिर्फ 1 ही बच्चा होता है, या किसी किसी के 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। सबसे पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि हम 3 से 4 बच्चे करें। दूसरी बात, कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ हो जाती है कि इंसान को सब कुछ करना पड़ जाता है। तो मैं भी 2 ही बच्चे करना चाहती थी, लेकिन 2 मेरी बेटियाँ थी। उसके बाद फिर हमने ऐसा कोई प्लान नहीं करा था कि भाई हमको तो 3 ही करने हैं। बट सबसे पहली बात तो हमें कोई हक नहीं है किसी की खुशियों को छीनने का। मेरे को ना किसी ने प्रेशराइज किया, ना मेरे को किसी ने दुख दिया, ना मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती करी। लेकिन फिर भी हम ये चीज़ देख पाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, कि भाई कहीं ना कहीं हमारे सास ससुर को, हमारे मम्मी पापा को पूरा हक है उनके बच्चों की खुशियों का, और उनके बच्चे हम हैं। तो हमें कोई हक नहीं है उनकी खुशी छीनने का। और अगर उनके हक में ये खुशी है तो हम कौन होते हैं कि हम उनसे ये हक छीने? तो मेरी सास हुई, मेरे ससुर हुए, क्या उनका मन नहीं होता होगा कि भाई हमारे भी मतलब पोता हो या ऐसा कुछ? तो जो भी था, सबको ये इस चीज़ के बारे में सबको ही पता होता है, क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, क्यों लोग ऐसे करते हैं 3 बच्चे। तो भाई मेरा भी सेम ही है, और मुझे नहीं लगता, हमारे घर में 5 बच्चे हैं। अगर 1 बच्चा भी हमें घर में नहीं दिखता है ना, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता घर में। और रही बात बेटियों की, 3 बेटी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तीनों घर से चली जाएंगी और दोनों के 1-1 बेटे रह जाएगा, एक मेरा, एक मेरी बहन का। तो क्या ज़्यादा बच्चे हैं? और ज़्यादा बच्चे, 5 बच्चे हैं। अगर आप घर में कुछ बना भी रहे हो ना, तो तब मजा आएगा, तब वो 5 बच्चे बैठ के खाएंगे। अगर आप घर में कुछ ला भी रहे हो ना, तो तब मजा आएगा, तब आप सारे बच्चों के लिए कुछ लेके आओगे। तब मजा नहीं आता। एक ही बच्चा है, वो कहीं भी घूमे जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसे मजा नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है। मुझे तो फैमिली अच्छी लगती है, मुझे तो लोग अच्छे लगते हैं। आप खुशियां भी मना रहे हो तो आपके साथ 4 लोग खड़े होने चाहिए, तब जाके मजा आता है लाइफ में। तो बुरा कमेंट नहीं था ये, बट मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए था। आज की डेट में भी 2, 3, 4 भी है बहुत लोगों के, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। और ना मुझे प्रॉब्लम है, ना मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, ना मेरे माँ बाप को प्रॉब्लम है, और ना ही मेरे सास ससुर को प्रॉब्लम है। हम तो सब बहुत खुश हैं। और 3 बेटियां हमारी, हम तीनों बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। एक बेटा हमारा बहुत बड़ा है और एक बेटा हमारा बहुत छोटा है। तो हम अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया अच्छे से एंजॉय करेंगे। पहले एक बेटे की शादी कर देंगे, फिर बेटियों की शादी करके फिर बुढ़ापे तक आराम से उस छोटे छुटकू बुए की शादी करेंगे। हम तो मजे से रहेंगे भाई। तो आई होप आपको मेरा सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। और प्लीज़ किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब अपने बच्चों को पालते हैं। कोई दूसरा उनके बच्चों को कुछ दे के नहीं जाता है, और जिसके जितने हो जाते हैं सब खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम माँ बाप बने हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके होते नहीं है ना, उसको पूछ के देखो इस चीज़ का दुख। तो 2 और 3 और 4 सब हमारे ही है, सब हमें अच्छे लगते हैं, दिल से जिगर से सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हो तो एक आध इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।